Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about our food class 3 साइंस और सोशल साइंस। ये ऐसा चैप्टर है जो हमारे दोनों ही सब्जेक्ट्स में कवर करता है। तो जितना भी खाना हम खाते हैं वो या तो प्लांट्स से आता है या एनिमल से आता है। प्लांट्स और एनिमल से हमें अलग अलग तरह के फूड मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट से हमें सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, जैसे दालें जितनी भी होती हैं वो पल्सेस में आती हैं। सीरियल्स में आते हैं हमारे चावल, आटा, मेज़ या फिर बाजरा। फ्रूट्स मिलते हैं या फिर वेजिटेबल्स भी मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल्स की। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बीज हमारे मील्स का एक हिस्सा होते हैं, इनको हम सीरियल्स कहते हैं। जैसे राइस, वीट, मेज़ जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं, भुट्टा जिसे भुट्टा भी बोलते हैं, या फिर ज्वार या बाजरा, ये सभी सीरियल्स होते हैं। ईस्ट इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, वहाँ पर चावल अच्छा खासा उगता है। तो यहाँ के लोग ज़्यादातर चावल खाना पसंद करते हैं। चावल को उबालेंगे और उसको सब्जियों के साथ या बाकी चीज़ों के साथ खाना पसंद करते हैं। कई बार उसको पीसकर एक पेस्ट बनाते हैं जिससे इडली बनती है, डोसा बनता है, अप्पम बनता है या फिर उत्पम भी बनता है। ये टेस्टी डिशेस साउथ इंडिया को बिलोंग करती हैं, लेकिन पूरे देश में पसंद की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वीट, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी उगाया जाता है और वेस्ट इंडिया में भी उगाया जाता है। तो इन एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वीट को पीसकर उसका आटा बनाकर रोटी बनाई जाती है, या फिर रोटी हम बाजरा, ज्वार या मेज़ के आटे से भी बना सकते हैं। ब्रेड के लोव्स बनते हैं, केक भी बनते हैं, भटूरा, कुलचा, ये सब आटे से बनते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा पल्सेस। तो जितनी भी दालें होती हैं, ग्राम होता है, चना या फिर मटर, इन सबको हम पल्सेस कहते हैं। ये भी प्लांट्स के सीड्स होते हैं। तो पल्सेस तो इंडिया के हर घर में खाई जाती हैं। तो जो टाइप ऑफ पल्सेस हैं और जो बनाने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे राजमा की बात करें, जिनको हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं, तो वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी खाया जाता है। लेकिन सांभर की बात करें, जो कि अरहर की दाल से बनता है, जिसको तूर दाल भी बोलते हैं, और सब्जियां मिलाकर बनाया जाता है, तो ये एक फेवरेट डिश है साउथ इंडिया की। नेक्स्ट आता है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो पूरे साल खाए जाते हैं। कुछ हार्वेस्ट सीज़न में ज़्यादा कॉमन होते हैं, जब वो प्लांट से पिक किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एप्पल्स हैं या पियर्स हैं, तो वो ऑटम में ज़्यादा खाए जाते हैं। विंटर में ऑरेंजेस ज़्यादा खाए जाते हैं। स्प्रिंग में ग्रेप्स ज़्यादा खाए जाते हैं। और अगर समर्स की बात करें तो वाटरमेलन, मैंगोस या फिर लीची ज़्यादा खाई जाती हैं। और जितनी भी ये गोभियाँ होती हैं या गाजर होती हैं, तो ये सर्दियों में खाई जाती हैं। और जितनी भी लौकी होती हैं, ये सब गर्मियों में खाई जाती हैं। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं वो डिपेंड करता है कि हम देश के किस हिस्से में रहते हैं। जैसे एप्रिकॉट्स हैं, प्लम्स हैं, पीचेस हैं या फिर चेरीज़ हैं, तो ये ठंडी जगह पर ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो ये हमें ज़्यादा कॉमनली मिलेंगी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। कोकोनट्स की बात करें तो वो समुद्र के आसपास उगाए जाते हैं। तो हम ज़्यादातर देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, गोवा और केरल के जितनी डिशेस होती हैं, तो उनमें आपको गोला ज़रूर मिलेगा, कोकोनट ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका मस्टर्ड। जैसे हमने सरसों का साग सुना है, तो ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी खाया जाता है। जबकि ड्रम स्टिक्स की बात करें तो साउथ और ईस्ट इंडिया में ये ज़्यादा कॉमन है। अब हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड्स की। तो नॉन वेजिटेरियन फूड वो होता है जो एनिमल से आता है। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके फ़िश, मीट या फिर एग्स। तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसका टाइप है, लोग पसंद करते हैं, वो डिपेंड करता है कि ये कहाँ से आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़्यादातर लोग जो समुद्र के आसपास रहते हैं वो मछली खाना पसंद करते हैं। अब इसकी कैटेगरी में नेक्स्ट आ जाता है फूड की कैटेगरी में स्पाइसेस एंड ऑयल्स।
स्पाइसेस यानी मसाले। मसाले हम फ्लेवर ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्लेवर का मतलब होता है टेस्ट आना या फिर स्मेल अच्छी हो जाना। तो हमारे देश में जो खाना होता है उसमें मसाले अच्छी तरह से डाले जाते हैं, क्योंकि इंडिया ऐसे देशों में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं। तो जो कॉमन मसाले हैं हमारे वो हो जाते हैं मिर्ची, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, अदरक, लहसुन, दालचीनी, इलायची या फिर जीरे के बीज, मस्टर्ड या फिर धनिया। ऑयल्स की बात करें, इंडिया में जो कुकिंग के लिए ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं तो वो भी बीजों से ही आते हैं, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल, कोकोनट का तेल, सोयाबीन का तेल, मस्टर्ड ऑयल, सीजम का तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल। ऑलिव ऑयल की बात करें तो वो ऑलिव के फ्रूट से निकाला जाता है, वो बीज से नहीं निकलता, वो फ्रूट से निकलता है। तो ये एक एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट आते हैं आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? काऊ से मिलता है या फिर बफेलो से मिलता है? कुछ हमारे देश में ऐसे हिस्से भी हैं जहाँ पर लोग बकरी का दूध पीना पसंद करते हैं, या फिर शीप का, याक का या फिर ऊँट का। तो कोई भी फूड जो मिल्क से बनता है उसको हम मिल्क प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाते हैं मक्खन, चीज़, घी, दही, योगर्ट या फिर पनीर। तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनती हैं दूध से, जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुल्फ़ी, पेड़ा या फिर सौंदेश। अब अराउंड द कंट्री फूड की बात करें तो पहले क्या होता था, जो आसपास खाना ग्रो होता था वही खा पाते थे। अब क्या है, आज के टाइम पे हम देखते हैं कि अगर कोई फ्रूट एक पर्टिकुलर जगह उगता है तो पता चलो दूर दराज तक वो खाया जाता है। कैसे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, जैसे ट्रक हैं, ट्रेन्स हैं, बोट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। तो ये क्या करते हैं, फल, सब्जियां, ग्रेन्स, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स को देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि असम का पाइनएप्पल मुंबई पहुंच जाता है और ग्रीन कोकोनट केरल से दिल्ली पहुंच जाते हैं। हिमाचल का एप्पल कोलकाता में खाया जाता है और उत्तर प्रदेश का आम चेन्नई में खाया जा रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।